यही हमको समझना है। ठीक 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 ठीक। अब ये टीथ कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप्स। ठीक। अब ये 4 टाइप जो टीथ होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इन, क्या होता है? इन सीजर। ठीक। इन सीजर क्या हो गया? इन सीजर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है केनाइन, के नाइन। तीसरा होता है पी एम। ठीक। और चौथा होता है एम। अब इसको समझो। पीएम का मतलब प्री मोलर, क्या हो गया? प्री मोलर। और एम मतलब मिनिस्टर होता है, क्या होता है? मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर मिनिस्टर होता है। एम का मतलब हो जाएगा मूलर, क्या हो गया? मूलर। ठीक। तो पहला क्या है? इंसीजर। दूसरा क्या है? केनाइन। तीसरा क्या है? प्रीमोलर। चौथा क्या है? मोलर। ठीक। अब इसका अरेंजमेंट हमारे माउथ के ऊपर और नीचे, मतलब अपर जाम में और लोअर जाम में दोनों साइड क्या है? प्रेजेंट है। दोनों साइड प्रेजेंट है। अब देखो इनका नंबर कितना होगा? इनका नंबर 2 होगा, इनका नंबर 1 होगा, इनका नंबर 2 होगा और इनका नंबर 3 होगा। ध्यान देना मेरी बात। ठीक। एक इसका 2, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। इसका काम क्या है ये समझ लो। ठीक। इसका काम क्या है? बाइटिंग करना। क्या करना? बाइटिंग करना। कोई भी समस्या, कोई भी फूड पार्टिकल्स जिसको आपको सबसे पहले क्या करना है? खाना है, तो आप क्या करेंगे? बाइट करेंगे। अब बाइटिंग करने के लिए सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आते हैं ये न्यूरॉन्स। ठीक। क्यों इसका नाम इंसीजर है? क्योंकि काटने का काम पहले कौन करता है? यही दोनों करते हैं। अभी देखो इंसीजर और सीजर दोनों में क्या अंतर है? इन क्यों है और सीजर क्यों नहीं है? सीजर मतलब कैसी होती है? कैसी का क्या काम है? काटना। और यहां पर इंसीजर का क्या काम है? काटना। दोनों काम एक ही है, काटना काटना। इस वजह से यहाँ पे क्या दिया है? काटने का काम किया है। कौन? जो सामने वाले दोनों दांत होते हैं वो काटने का काम करते हैं। ठीक। इसके बगल में आता है, उसके 10 बगल में आता है नंबर 1 केनाइन। केनाइन का मतलब होता है, ये होता है पॉइंटेड। क्या होता है? पॉइंटेड मतलब नुकीला हो। और ये दांत इस दांत के बगल में जो लगा हुआ होता है, आप इमेजिन करके देख लो, आप उसको महसूस करके लीजिए। आपके दोनों साइड में माउथ के ये दोनों दांत ऐसे ऐसे निकले हुए हैं। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो लाइन का देखे होंगे, ऐसे निकला रहता है, ऐसे निकला रहता है। उसको छोड़ दीजिए। आपके आसपास एरिया में डॉग्स होते हैं। डॉग्स को देखो, 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। ठीक होता है कि नहीं होता है? और एक ही होता है, एक इधर और एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही होता है। वो उसका क्या है? देखो कितना पॉइंटेड है। पॉइंटेड का मतलब होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स को आप तो काट नहीं पा रहे हैं उसको चीर फाड़ डालिए। क्या करिए? चीर फाड़ डालिए। और चीरने और फाड़ने के लिए केनाइन की जरूरत पड़ती है कि ये पॉइंटेड है और आसानी से किसी भी चीज में क्या जाए? धंस जाए। इसलिए ऐसा कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं, एक ने काट लिया, दूसरे ने चीर फाड़ दिया, और तीसरे का काम है, तीसरे का काम है प्री मोलर। मतलब अब जो चीरा फाड़ा गया फूड पार्टिकल्स है उसको क्या करेगा? ये धीरे धीरे दोनों तरफ से क्या करेगा? और फाइन करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? फाइन मतलब मैस्टिकेट करेगा, चबाने का कार्य करेगा। और ये चबाने के लिए भी जरूरी है। और सबसे जरूरी आता है मोलर, जो सबसे लास्ट में होता है। बहुत चौड़े चौड़े दांत होते हैं, वो एट द पॉइंट देखा जाए तो बहुत चौड़े चौड़े दांत होते हैं। उनकी लेंथ क्या होती है? उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है? विड्थ, वो चौड़ी होती है। जिसकी वजह से आप भोजन को रख के आराम से दबा के क्या करते हैं? चबाने का प्रयास करते हैं। नहीं दबा रहा है तभी दवाई जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबा जा रहा है। होता है कि नहीं होता? ऐसा ऐसा होता है।
तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये दोनों मेन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इसमें मैस्टिकेशन में। क्या करने में, मैस्टिकेशन में उस फूड को। अब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। इसी अरेंजमेंट के बेस पे एक फार्मूला तैयार किया जाता है और उस फार्मूला को हम कहते हैं डेंटल। क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला। क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला। जैसे इसका अरेंजमेंट है वही इसका फार्मूला है। इमेजिन कर देना, मैं बोल रहा हूं जैसे ये अरेंजमेंट मैंने लिखा है ऐसे इसका डेंटल फार्मूला होता है। इसके फॉर्म भी 21, 23 के फॉर्म, समझे, 21, 23 के फॉर्म में इसका डेंटल फार्मूला होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और यह समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए डेंटल फार्मूला रिप्रेजेंट कैसे करता है, ध्यान देना बात को। आई सी पी एम एंड एम, ये ऊपर का हिस्सा हो गया, सेम मेंशन नीचे का। आई सी पी एम, ये रिप्रेजेंट करता है डेंटल फार्मूला को। अब ये जब डेंटल फार्मूला का रिप्रेजेंट करता है हमको क्या करना है, इस फार्मूले में इसको आगे भर देना। क्या करना, इस संख्या को भर देना। ये क्लियर रूप से आपको दिखा देगा कैसे। आई की जगह पे क्या होगा 2, सी की जगह पे कितना होगा 1, पी एम की जगह पे कितना होगा 2, ठीक, और एम की जगह पे कितना होगा 3। 21 और 23 हुआ कि नहीं हुआ ना। वैसे मैंने यहाँ लिखा था पहले से, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे होने वाली है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके लिखा था। अब ये देखो बटे हो गया, सेम कंडीशन 2 1 2 3, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 8। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए 2 से और मल्टीप्लाई करिए 2 से, कितने हो जाएंगे 16 और 16, टोटल कितने चीज हो गए 32। ह्यूमन बींग्स में कितने चीज पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। क्लियर हो गया ना पूरा, डाउट है कोई किसी को, नहीं ना, एकदम यही चीज आपके उस बुक में लिखा हुआ है। ये चीज नहीं मिलेगा, ये मैंने ऐड किया है, लेकिन ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी। क्लियर है, जब पढ़ोगे तब। अब अच्छी बताओ, जब इतना कुछ मैं बता दे रहा हूं आप आसानी समझ जाइए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब जब इतनी सारी चीजें हो जा रही हैं तो हमने प्लीज की बात कर लिया, सब कुछ बात कर लिया। अब ये हो गया आगे। अब आगे बढ़ने के साथ हम बैक चलेंगे। बैक कहां चलेंगे, हम इस फिगर पे आएंगे। अब इस फिगर पे देखें, इसकी हो गई माउस की बात हो गई, बक्कल केवड़ी की बात हो गई, ये जो टंग थी उसकी बात हो गई, और लोअर अपर जान की बात हो गई, और टीथ की बात हमने कर लिया। क्लियर हो गया। अब देखते हैं फेरिंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फेरिंग्स की। अब एक बार इस स्ट्रक्चर को पूरा देख लीजिए। उसके बाद फेरिंग्स है जहां पर इस माउथ का या इस बक्कल केवड़ी का लोअर पोर्शन मतलब बैकवर्ड पोर्शन जाके जुड़ता है, उस एरिया को हम कहते हैं क्या, फेरिंग्स। जो एक जॉइंटेड पॉइंट स्पेस देता है जहां पर दो चीजें जाके जुड़ती हैं। पहला हमारा ये पिछला वाला जो ये टंग है वो जाकर उस जगह पे जुड़ता है। दूसरा जो नोच है, नोच की ओपनिंग इस जगह पे होती है, ठीक, ये सब जाकर यहाँ पे जुड़ते हैं। और यही एक ऐसा एरिया है जहां पर विंड पाइप भी आकर यहीं पे खुलती है। क्या खुलती है, विंड पाइप भी आकर उसी जगह पे खुलती है। इसको हम कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जब ये आगे बढ़ता है ये जाकर खुलता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जब ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये सुन लीजिए ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने नाम को। अब आगे चलते हैं और ये फेरिंग्स, इसकी बात करते हैं। फेरिंग्स की आज हम देखेंगे। फेरिंग्स, ठीक, ये क्या है, ए कॉमन पैसेज फॉर पैसेज common space for
नॉस्ट्रिल, ठीक, बक्कल ट्यूब, बक्कल कैविटी, ठीक, ये होता है। क्लियर। और इसी जगह पे क्या होती है, विंड पाइप आती है और एंड फूड पाइप आती है। क्या होती है, फूड पाइप होता है। अब ये फूड पाइप और विंड पाइप एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये लोग बनाते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऐसे, ठीक, और ऐसे, ऐसे, ठीक है। और इसी जगह पे एक ऐसे तरीके का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। जो इस जगह को आप पकड़ेंगे आपको लगेगा कोई चीज इस जगह पे बैठी हुई है, ठीक। और इसी एपीग्लॉटिस के साथ एक प्लस में होता है जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंक्स, लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। क्या कहलाता है, साउंड बॉक्स कहलाता है, ठीक। जहां से हमारा साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। और हम क्या कर पा रहे हैं, हम गाना गा लेते हैं, हम बोल लेते हैं, हम चिल्ला लेते हैं, हम बोल लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक। वो किसकी देन है, वो देन है इस लैरिंक्स जिसको हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, आप बोलते रहिए और अपने इस हाथ को इस जगह पे लगाते रहिए। आपको जो कंपनी पता चल रहा है वो कंपनी किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे साउंड बॉक्स है, उसी साउंड बॉक्स की वजह से हो रहा है, ठीक, वो कंपनी। क्लियर है ना। ऐसे ही चलता चला जाता है। जब ये ऐसे चलता चला जाए इसका काम खत्म, ठीक। अब कुछ नहीं काम इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं इसकी ओइसोफेगस की। इसकी बात करते हैं, ओइसोफेगस की बात करते हैं। अब ये ओइसोफेगस क्या है, ओइसोफेगस एक कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। किसके किसके बीच में, बिटवीन, ठीक, फेरिंक्स, ठीक, एंड स्टमक। किसके बीच में है, फेरिंक्स एंड स्टमक। अब ध्यान देना, इधर फेरिंक्स से जुड़ा है और नीचे स्टमक से जुड़ा है कि नहीं। नियर अबाउट ये होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है। क्या ट्यूब है और कुछ नहीं है। इसमें किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। ध्यान देना बात, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। किसी भी तरह का डाइजेशन इस जगह पे नहीं होता, इसलिए आगे बढ़ जाता है। और बस हाँ, एक काम ये करता है इस पर्टिकुलर ओइसोफेगस में, एक कंपन होती है और एक मूवमेंट होता है जो फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है। और उस मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। अब इसका आप कैसे समझेंगे, ये क्या होता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स। तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जो कुछ भी आप खाएंगे जैसे ही इससे कॉन्टेक्ट भी यहाँ से आता है वैसे ही ये तुरंत कहाँ चला जाता है, मूवमेंट करते हुए स्टमक में चला जाता है, ठीक। और वो कैसे करता है, वो इस कंडीशन में ऐसे नीचे की तरफ करता है। हमेशा कैसे करता है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर की तरफ पे ऐसे करते हुए जाता है, हमेशा करता ही रहता है। आप कुछ खाइए पीजिए मत करिए, ये हमेशा 24 घंटे क्या करता है, ये ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है, ऐसे ही करता है, ठीक। उसको लगता है कि आप जब कभी भी कुछ खाने का प्रयास करेंगे तो खाएंगे नहीं, इसलिए वो हमेशा कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। जैसे ही आपने कुछ लिया वो तुरंत नीचे पे, जैसे आपने कुछ लिया वो तुरंत नीचे पे, क्योंकि वो मूवमेंट चलता जा रहा है, जिसको हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं क्रमांकुंचन गति। नाम ही क्लियर है, क्रमांकुंचन गति मतलब एक नियमित गति से वो क्या कर रहा था, एक नियमित क्रम के साथ वो गति करता हुआ जा रहा, ठीक। और फूल को अपर से लोअर की तरफ लेके हुए जाते। इस कंडीशन के हिसाब से कोई डाउट नहीं है ना, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा इतने में। क्लियर है सब कुछ,
इस तरीके से ये आगे बढ़ जाता है और फिर पहुंचता है कहां पे, हम लोग पहुंचते हैं सीधे स्टमक। किसमें पहुंचते हैं, स्टमक। ठीक, अब ये स्टमक, ठीक, अब ये स्टमक। स्टमक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक, ऐसे जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, जो लगभग 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कार्डियक स्टमक, कार्डियक स्टमक, ठीक, दूसरा बॉडी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फंडस, क्या कहते हैं, फंडस। और तीसरा होता है पाइलोरिक स्टमक। क्या होता है, पाइलोरिक स्टमक। ये इस कंडीशन पे ऐसे होकर तैयार होता है, ठीक, ये देख लो, ठीक। अब इसकी जो वॉल होती है, वॉल, किसकी वॉल, स्टमक की वॉल, ठीक, 4 लेयर के आसपास होती है। कितने लेयर होती है, 4 लेयर की होती है। अब ये 4 लेयर क्या क्या होगा, ये देख लीजिए, ये 4 लेयर होगा क्या, एक होता है म्यूकोसल लेयर, म्यूकोसल लेयर, ठीक, एक होता है सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर, ठीक, एक होता है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस लेयर, ठीक। और देखो ये सबसे अंदर, ये उसके बाद, फिर ये उसके बाद, और सबसे लास्ट में आती है एक लेयर होती है जो आउटर मोस्ट लेयर के नाम से जानी जाती है। एक तरीके से समझिए, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर होती है, ये सबसे अंदर की इनर, ठीक, और ये सबसे अंदर की, सबसे बाहर की आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। ये इस कंडीशन के रूप में। अब ये म्यूकोसल जो लेयर होती है, ये सबसे पहले होती है एकदम लगी हुई, इससे यहां कांटेक्ट में आएगा, और उसके बगल में पीछे होती है कौन, सब म्यूकोसल लेयर। और यही सब म्यूकोसल लेयर होती है जिसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। और ग्लैंड्स का क्या काम है, जानते हैं ना, ये जूस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक, क्या करता है, जूस प्रोड्यूस करता है। और इस स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है। फर्स्टली प्रोटीन को डाइजेस्ट कहां होता है, इस स्टमक में ही प्रोटीन को डाइजेस्ट फर्स्ट टाइम किया जाता है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। इसकी वजह से, पेप्सिन की वजह से, प्लस HCl, ये पार्ट, ठीक। HCl नाम सुने हो ना, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मींस कि हमारे बॉडी के अंदर भी, उस स्टमक में भी क्या पाया जा रहा है, HCl पाया जा रहा है, ठीक। और इन सब के रसों को हम क्या कहते हैं, ये जूस कर रहे हैं ना, जूस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि नाम है गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक जूस होगा। क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा। ये कौन सा जूस होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा, जो प्रोटीन के डाइजेस्ट के लिए सबसे जरूरी एंड एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए सबसे सफिशिएंट प्लेस है, और चीजों को वहां पे कराया। क्लियर हो गया, इतना चीजें, कोई डाउट नहीं ना। नेक्स्ट बढ़ते